10-15 महीने बाद मिल रही है। 18,590 सैलरी है सर, 11,200 रुपये मिलते हैं हम लोग को पर मंथ। का भी कोई रिकॉर्ड नहीं क्लियर है। जब कुछ भी क्लियर नहीं है तो हटाने का क्या सवाल है? या तो हमको हटाया जा रहा है तो हम लोग सब कुछ क्लियर किया जाए। हमारा आपकी सैलरी दे दीजिए। मेरा नाम सुरेंद्र सैनी है। मैं फर्रुखाबाद ITI में तैनात हूँ और कानपुर का रहने वाला हूँ। क्या है आप लोग आज किस लिए यहाँ पे परीक्षण केंद्र में आए हुए हैं? क्या है आप लोगों की मांगे, किस लिए प्रदर्शन? हम लोग प्रशिक्षण केंद्र में इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोग को 31 मार्च का एक अल्टीमेटम मिला है कि आप लोग को अपनी सेवा से वंचित कर दिया जाएगा। तो इसी के दौरान में हम लोग डायरेक्टर साहब से बात करने आए हैं कि हमें ऐसा क्यों किया जा रहा है। एक तरफ सरकार जो है, वर्तमान सरकार हमें नई नियमावली में समायोजित भी करने की बात कर रही है और दूसरी तरफ ये डायरेक्टर साहब हम लोग को कोई आश्वासन नहीं दे रहा है कि क्यों हटाया जा रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि कम से कम हमें नई नियमावली में जाने तक ही तब तक तो हम लोग का रिन्यूअल बना दे रहे। कितने लोग हैं आप लोग जिनको हटाया जा रहा है? हम लोग तो पूरी एक लिस्ट के अकॉर्डिंग 406 हैं, लेकिन कुछ लोग जो है जिनके साथ शोषण हो चुका है या वेतन नहीं मिला है तो कुछ लोग निकल चुके हैं और इस समय लेटेस्ट में 150 की स्ट्रेंथ है हम लोग। कितना वेतन मिलता है आप लोगों को? वेतन हम लोग का 18,000 के समथिंग है, लेकिन वेतन हम लोग को 11,000 कुछ मिल रहा है, जिसका अभी ना PF की कटौती बताई गई, ना ESI की कटौती की है। सारी चीज़ें हमें नील दिखाया गया है और इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया था, जिन्होंने हमसे कहा था कि नहीं जाइए आप लोग अपने डायरेक्टर से बात करिए, वो आपका कार्यकाल बढ़ाएंगे और नई सेवावली में जोड़ेंगे भी। और जिसका हमें एक लेटर भी इन्होंने दिया रिसीविंग के अकॉर्डिंग कि ये ज्ञापन आप दीजिएगा मीडिया के माध्यम से या डायरेक्टर साहब को रखिएगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं सुनी जा रही है। यहाँ पे जो डायरेक्टर आए हैं श्री विवेक कुमार जी, उन्होंने ये चीज़ जारी की है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं कनकलता सिंह गोंदला मऊ ITI संदना से हूँ और हम लोग तो ये 16 में हम लोग की जब ज्वाइनिंग हुई, 16 में ज्वाइनिंग होके फिर हम लोग अभी तक पूरा अच्छे से सब काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अब अचानक से जब सर का कहना है कि नहीं, अब हम लोग नई न्यू कंपनी चेंज, डायरेक्टर सर का कहना है कि वो अब हम न्यू कंपनी जब कर रहे हैं और न्यू कंपनी में फिर हम तब आपको समायोजित करेंगे। उनका कहना है, सिर्फ आश्वासन है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि जब वो 2 महीने की तो बात है और भी मिड सेशन में जबकि बच्चों को फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, बच्चे सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने में भी परेशान हो रहे हैं, तो वो पेपर कैसे देंगे? उनको कंप्यूटर का कुछ भी ऑनलाइन में कैसे करना उन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं ठीक है, तो 2 महीने बाद हमको समायोजित करना ही, तो हटाना क्यों है? 2 महीने तक हमारा रिन्यूअल और बढ़ा दें, उसी में हमको एडजस्ट कर लेंगे अगर हमको रखना है, रियल में रखना है तो। और अगर नहीं रखना है तो हमको अगर रिलीविंग लेटर दीजिए, हम लोगों का रिलीविंग लेटर के साथ हमको बताइए, हमको लिखित रूप में दीजिए कि हम 2 महीने बाद आपको रखेंगे। ये भी कर लीजिए आप। जब आप लोगों ने अपनी बात को रखा तो उन्होंने क्या बोला? जब हम लोग ने उनके सामने अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा कि देखिए कि कंपनी हम लोग चेंज कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ हमारा ख़त्म हो चुका है और हम कंपनी में, वो उनका कहना ये भी कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। अब ये हम लोग तो नहीं जानते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कौन ऐसा आया है ये हम लोग नहीं जान रहे हैं कि अगर आगे बोल भी सर होगा तो हम लोग को बताया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का और भी तो ये ऑर्डर है कि अगर कोई वर्क में है इतने मर रहा है तो हत्या और लेकिन से उनको टर्मिनेशन दी गई है। हम लोग नियमावली में समायोजित करने की वो भी यही कह रहे हैं 2 महीने बाद। ऐसा 2 महीने बाद क्या होगा? अब हम 2 महीने का ब्रेक हो जाएगा, उस ब्रेक के बाद कोई हमको फ़ोन करके बुलाएगा? आगे की आप लोगों की क्या हम लोग यही चाहते हैं सर कि हम लोग का रिन्यूअल कर दिया जाए। 2 महीने अगर वो ये बोल रहे हो 2 महीने का रिन्यूअल करके नई कंपनी आगे हमको समायोजित कर दीजिए। हम लोग को उससे क्या हम भी परेशान नहीं होंगे, बच्चे भी परेशान नहीं होंगे। बच्चे जिनका पेपर सर पे है, जो ऑनलाइन फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हैं, उनको कोई अननोन है वो बच्चे इस वक्त। और एनसीवीटी ट्रेड्स होने की वजह से टोटल माइनस मार्किंग पेपर होगा, बच्चों को कुछ भी नहीं। कुछ ITI तो ऐसी कितने कर्मचारी हैं कम से कम? परमानेंट 5 लोग हैं, 3 लोग परमानेंट हैं, उनकी चुनावी ड्यूटी लगी हुई है।
और 2 हम लोग सर जो भी ITI चलती है आउटसोर्सिंग अनुदेश के बदौलत ही चलती है। स्टाफ से ही ITI चल रही है सर। जब उप मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं आउटसोर्सिंग कि स्टाफ से आपको निकाला नहीं जाएगा, तो ये क्यों होते हैं हम लोग को निकालने के लिए? बताइए क्या आदेश जारी किया है उप मुख्यमंत्री द्वारा? हम चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से समाज तक ये बात पहुँचे और मुख्यमंत्री तक पहुँचे कि उनके कहने के अनुसार भी इनके बात नहीं सुनी जा रही है। ITI से मतलब कर्मचारी हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आउटसोर्सिंग। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग निगासन ITI से हैं, कुछ लोग बलरामपुर से आए हुए हैं, कुछ काशी बनारस से आए हुए हैं और सभी लोगों को जो है मतलब इस तरीके से निकाला जा रहा है। हम लोग इस विवेक कुमार जी से 2-3 बार मिल चुके हैं। उनका कहना है कि आप लोगों का अंतिम हो गया तो अंतिम हो गया, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और न्यूज़ क्या कहते हैं श्री ट्रांस जो है इंडिया लिमिटेड को ठेका दिया जा रहा है। विवेक कुमार जी का डायरेक्टर साहब जो हमारे हैं, इनका कहना है कि अगर वो रखती है आप लोगों को तो आप लोग रहिए। मांग क्या है आप लोगों की? हम लोगों की यही मांग है कि हम लोगों को जो है निकाला ना जाए, हम लोगों से रोजी रोटी ना छीनी जाए और हमको इसमें समायोजित किया जाए। और जैसे बता रहे हैं कि हम 2 महीने के लिए आपको ब्रेकअप करेंगे तो ब्रेकअप ना हमारा किया जाए और हमारा जो इतना पैसा बाकी है वो हमको दिलाया जाए। कितना पैसा बाकी? हमारा करीब 50,000 समथिंग बाकी है, हमारा पड़ा हुआ है, जबकि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बार बार ये कहते हैं आप अपनी कंपनी जाइए, कंपनी से कहिए, और मैं कंपनी भी जाता हूँ, वो कहते हैं आप निदेशालय जाइए, निदेशालय से हमको पैसा नहीं मिला है। अब सर इस स्थिति में बताइए हम लोग क्या करें? हम गरीब तबके से आए हुए एक छोटे से आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं सर। इससे पहले जो हमारे डायरेक्टर साहब थे प्रांजल यादव जी सी, तो उन्होंने हमारा पूरा सपोर्ट किया, लेकिन इस समय जो विवेक कुमार जी आए हुए हैं ये हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ सपोर्ट ये कंपनी का कर रहे हैं सर, हमारा कोई नहीं कर रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ कि क्या कहते हैं प्रेस के माध्यम से कि हमारा जो है कि वो इसमें समायोजित किया जाए और जो भी हमारा जो ये हमारी समस्याएं हैं, ना कोई छुट्टी दी जा रही है, ना हमारा जो ये PF कटता है इसका PF का बताया जा रहा है, ये भी हमको क्लियर ही किया जाए। आचार संहिता लागू है उसके बाद? जी सर, आचार संहिता के बाद में भी हटाया जा रहा है, ये गलत है। जबकि और ये लोग आचार संहिता का फ़ायदा उठाने के हम लोग कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं सर। ऐसी स्थिति में हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार कहती है हम रोज़गार दे रहे हैं और ये लोग हमसे रोज़गार से वंचित हम लोगों को कर रहे हैं। सर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और अनुनिदेशक जो शिक्षक हैं वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने दूसरे को टेंडर देकर उन लोगों की नौकरी जो है आपने उनको ना कोई लेटर दिया ना कुछ दिया, उसके बाद उन लोगों को टर्मिनेट कर। क्या बोलेंगे सर? आरोप है आपके ऊपर। देखिए क्लास 4 कर्मचारी और जो अनुदेशक जो हैं आउटसोर्स से रखे गए थे, हमारा अनुबंध एक गवर्नमेंट एजेंसी से था, UPSIC से अनुदेशक के लिए था और UPDESCO से क्लास 4 के लिए था। वो जो अनुबंध था हमारा उनके साथ था, वो अनुबंध हमारा समाप्त हो गया है और जो एजेंसी थी गवर्नमेंट एजेंसी थी अपने वेंडर के माध्यम से इनको रखा गया था, वो ही इन्होंने इनको रखा था। और किस एजेंसी ने रखी थी सर तो बता दीजिए? UPDESCO और UPSI से इन्हें रखा था। तो सर इन्होंने जो आरोप लगाए हैं कि इनकी जो है अभी तक सैलरी भी नहीं मिली है और सबसे बड़ा आरोप इन्होंने ये लगाया है कि 18,000 सैलरी हो, इन लोगों को 11,000 रुपये मिलते हैं और ये SIC से लेके PF तक की इनका कुछ भी नहीं करता है। नहीं, हम तो उनका रिकॉर्ड देखते हैं, अगर कोई इस तरह का कहता है तो हमको दे लिख के दे, हम उसको जांच कराते हैं उसकी। उन्होंने ये SIC का एक स्लिप मुझे दिखाया, अभी घर बाहर कर्मचारी के उसके मोबाइल में वो स्लिप है, उसने देखा कई महीने का SIC जमा ही नहीं हुआ, जिसकी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे दे, हम उसको दिखवा लेंगे सर। और उनको एजेंसी में जाके भी दिखाना चाहिए, चूँकि जिस एजेंसी रखा है उनको वहाँ भी वो टैकल कर लें क्या स्टेटस है उनका, फिर हमको बताएं आके। और उनका कहना है कि जो भी एजेंसी ने उनको रखा है उन्होंने मात्र 25 दिन का वेतन देती है, कभी कभी 24 दिन का भी, पूरे 30 दिन काम लेती है और 24 दिन का वेतन नहीं। जो अटेंडेंस उनकी रहती होगी उसी हिसाब से अटेंडेंस आती है उनके पास, उसी हिसाब से बिल रेज करते हैं। उनका कहना है अटेंडेंस रजिस्टर मंगवा लिया जाए, अटेंडेंस हमारी फुल जाती है, उसके बाद भी तनख्वाह हमारी पूरी नहीं आती, 5 दिन की कटौती होती है। ये पैसा कहाँ जा रहा है सर? नहीं, वो अटेंडेंस जो जिनकी शिकायत है वो दे शिकायत अपनी, हम एजेंसी से पूछेंगे और अटेंडेंस मिलान करा लेंगे उसको। सर इनका ये भी तो आरोप है कि आपने कोई इनको लेटर नहीं दिया या कुछ नहीं दिया, उसके बाद जो आपने टर्मिनेट कर दिया। आज नहीं, हमने इनको टर्मिनेट नहीं किया, हमारा तो एजेंसी से अनुबंध था। तो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप नहीं, हमने इनको नहीं रखा था, ये एजेंसी के माध्यम से, एजेंसी गवर्नमेंट एजेंसी ने किसी माध्यम से। पीड़ितों का आरोप है कि नई भर्ती करने के लिए और नए लोगों को लाने के लिए ये पूरा खेल रचा जा रहा है, आपका इस बारे में क्या कहना है? नहीं देखिए, रखे जो कर्मचारी होते हैं उनका यह होता है, उनके गवर्नमेंट एजेंसी के साथ में एक अनुबंध रहता है
अनुबंध की सहमति के आधार पर काम करते हैं वो। जब अनुबंध जब नहीं है तो उसके बारे में क्या कहेंगे?